आज मैं आपको मूवीज़ माइक्रोनिश के बारे में बताने वाला हूँ। और ये माइक्रोनिश ऐसा है कि अगर इसके ऊपर आप ठीक से काम करते हैं तो मिलियंस में ट्रैफिक अपनी वेबसाइट पे ला सकते हैं। मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखाऊंगा और साथ ही साथ अपनी जो वेबसाइट जिस पे मैं काम कर रहा हूँ मूवीज़ माइक्रोनिश में, उसका रिजल्ट दिखाऊंगा। ठीक है, तो इस वीडियो में आप एंड तक बने रहिए और हर एक चीज़ सबूत के साथ दिखाऊंगा कि इस निश में काम करना क्यों बेहतर है। और जो भी नए ब्लॉगर हैं जो परेशान हो रहे हैं कि कैसे हम जो है किसी चीज़ पर रैंक करें या कैसे ट्रैफिक लाएं या कैसे अपनी वेबसाइट की ग्रोथ करें, तो ये निश बहुत बढ़िया है। और साथ ही साथ आपको एक ब्लूप्रिंट भी दूंगा कैसे आप ग्रो कर सकते हैं, कैसे आप सक्सेस कर सकते हैं और कैसे आप अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, और एडसेंस आपको कई बार नहीं मिलता है इस चीज़ में, एडसेंस में कुछ प्रॉब्लम रहती है इस माइक्रोनिश से रिलेटेड, तो उसका भी आपको एग्जाम्पल दूंगा और उसका भी आपको एक अल्टरनेटिव बताऊंगा। ठीक है, जो इसमें बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत अच्छी अर्निंग हो रही है। तो चलिए अब मैं आपको वो सब कीवर्ड्स दिखाता हूँ जो आसानी से रैंक कर रहे हैं, जिसके ऊपर आप भी आसानी से रैंक कर सकते हैं और भतीरा ट्रैफिक लेकर आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। तो इसके लिए मैं सेमरस का इस्तेमाल कर रहा हूँ और साथ ही साथ मैं आपको आरएफ में भी दिखाऊंगा। आरएफ में दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे आपको केडी का रियल अंदाज़ा लग जाता है। सेमरस में केडी आपको दिखाता है बट केडी थोड़ा सा गड़बड़ रहता है कई बार, तो मैं आपको साथ ही साथ यहाँ पे वॉल्यूम दिखाने के साथ साथ आपको वहाँ पे वो भी दिखाऊंगा। क्योंकि आरएफ फ्री नहीं है इसलिए उसमें लिमिटेड डेटा होता है, इसलिए मैं सेमरस का इस्तेमाल करूँ ताकि आपको और भी कीवर्ड्स मिले और आपको जो कॉम्पिटिटर्स की वेबसाइट में दिखाऊंगा उसके भी कीवर्ड्स आपको दिखेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में बहुत इन्फॉर्मेशन होने वाली है, एंड तक देखिएगा। तो यहाँ पे मैंने मूवीज़ यहाँ पे सर्च कर रखा है कीवर्ड मैजिक टूल में, और जितने भी मूवीज़ से रिलेटेड हाई फाई जितने भी सर्च हैं वो सब आप देख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए न्यू मूवीज़ हो गया, वीगा मूवीज़ हो गया, इसका देख सकते हैं 28 केडी है। और सारे कीवर्ड्स मैं आपको दिखाऊंगा और साथ ही साथ मैं आपको टेलीग्राम पे भी ये पोस्ट कर दूंगा। ठीक है, अब सारा तो पॉसिबल नहीं होता, ढेर सारा है, बट ये पूरी लिस्ट आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। ठीक है, फ्री वाले टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। इस वीडियो पे 100 लाइक कंप्लीट कर दीजिएगा तो मैं वहाँ पे आसानी से फ्री में सब कुछ उपलब्ध करवा दूंगा। ठीक है, मूवीज़ से रिलेटेड भी और कंप्यूटर्स के एनालिसिस भी। ठीक है, सारी चीज़ें वहाँ पे डाल दूंगा। तो अब मैं कीवर्ड्स आपको दिखाता हूँ। देख सकते हैं मूवीज़ वुड हो गया और साथ साथ यहाँ फिर SSR मूवीज़, इस वाले पे काम मत करिएगा, पहले चल रहा था अब नहीं चल रहा है। ठीक है, ये मूवीज़ पॉइंट हो गया, ऑल मूवीज़ हब हो गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, ये देखिए देखते जाइए। तमिल मूवी, वीगा मूवीज़, इस तरीके से। अब मैं क्या करता हूँ, आपको कोई एक कीवर्ड यहाँ पे सर्च करके दिखाता हूँ जिससे आपको आसानी से अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरीके से लोग जो है अर्निंग कर रहे हैं और ट्रैफिक ला रहे हैं। अब बेसिकली यहाँ पे मैं आपको वो भी दिखाऊंगा अभी जो लो कॉम्पिटिशन कीवर्ड है कि कौन कौन से कीवर्ड्स यहाँ पर रैंक कर रहे हैं और जो आप आसानी से रैंक कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर ऐसा करता हूँ कि यहाँ पे लो कॉम्पिटिशन कीवर्ड टारगेट करने के लिए मैं यहाँ पे केडी जो है कम कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, केडी को 30 कर लेंगे। और जो भी ये बोलता है ना कि केडी 30 या 30 से ऊपर कि इसका कोई फ़र्क नहीं होता, इसका बहुत फ़र्क होता है। ये मैंने लाइव एग्जांपल देखा है कि इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। केडी 30 से नीचे हो तो थोड़ा रैंक करने में आसानी होती है। आपको बस एक कीवर्ड चुनना आना चाहिए और उसके ऊपर पोस्ट लिखनी आनी चाहिए। हाँ, मैं ये बात मानता हूँ कि ब्रांड कीवर्ड्स ये सब भी होते हैं, बट उसके लिए आप आरएफ वॉइस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और ब्रांड कीवर्ड्स अगर ये सब है तो उसके ऊपर मत लिखिए। ठीक है, लेकिन ब्रांड कीवर्ड्स नहीं है, उसके ऊपर कोई भी साइट रैंक कर रही है तो आप भी लिख सकते हैं। ये तो आपको दिमाग इतना लगाना पड़ेगा। चलिए अब मैं ये दिखाता हूँ आपको। तो देख सकते हैं कि वीगा मूवीज़ का ही सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है, 3 पॉइंट कुछ का, और क्या कहते हैं कि रैंकिंग करनी भी आसान है। ठीक है, तो चलिए अब मैं क्या करता हूँ, आपको वीगा मूवीज़ का दिखाता हूँ और साथ ही साथ हम यहाँ पर क्या करते हैं कि इसका एक डोमेन रिसर्च वाला भी खोल लेते हैं ताकि हम डोमेन रिसर्च करके उसका पता कर सकें कि उसकी केडी कितनी है। ठीक है, अभी जो सेमरस दिखाता है वो सेमरस बिल्कुल सही डेटा दिखाता है। तो गूगल में टाइप करने से पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि इसका आरएफ में क्या है। ठीक है, वीगा मूवी हम यहाँ पर भी सर्च कर लेते हैं, इससे आपको इसके जो कॉम्पिटिटर कीवर्ड्स हैं उसके बारे में पता चल जाता है कि और कौन कौन से कीवर्ड है जिसके ऊपर ये रैंक किया जा सकता है या रैंक कर रहा है, तो ये आपको देखने में आसानी होगी। तो ये चीज़ हम देख लेते हैं यहाँ पर, और इंडिया टाइप कर लेते हैं क्योंकि इंडिया में ही सबसे ज़्यादा सर्च होता है। हालांकि यूएस वॉल्यूम से ये सब भी आप देख सकते हैं कि यूएस में कितना सर्च हो रहा है, क्योंकि अगर आप यूएस में टारगेट कर रहे हैं और वेबसाइट बना रहे हैं तो यूएस में भी आप रैंकिंग करके आसानी से ट्रैफिक ला सकते हैं। बट मैं अभी इंडिया पे फोकस कर रहा हूँ और आपको हाई वॉल्यूम कीवर्ड्स दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं 9,64,000 का वॉल्यूम दिखा रहा है, तो बेसिकली 1 मिलियन से नीचे, बट वहाँ मिलियन से ऊपर है ट्रैफिक। और यहाँ 3 केडी है
और इसके केडी पे आप भरोसा कर सकते हैं। आरएफ का जो केडी होता है बिल्कुल ज़बरदस्त होता है, सही दिखाता है ये। तो ये 3 है इसका, तो मतलब इसको समझ सकते हैं रैंक करना कितना आसान है इसके ऊपर। बाकी ये कॉम्पाइल्ड कीवर्ड्स हैं, ये सब भी आप देख सकते हैं नीचे जितने भी सारी हैं। तो इसको ये कंपाइल करके ही यहाँ पर शायद बताता है SEMrush में, इसलिए 3 पॉइंट कुछ मिलियन का यहाँ पर है। अब मैं आपको वीगा मूवी का दिखाता हूँ। अभी नीचे करके और भी कीवर्ड्स दिखाऊंगा और आपको जितने लो कॉम्पिटिशन कीवर्ड्स हैं सबके बारे में बताऊंगा। लेकिन हम क्या करते हैं कि वीगा मूवी टाइप कर लेते हैं और सर्च कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे वीगा मूवी सर्च कर लिया और यहाँ पे डिड यू मीन करके आ रहा है। तो बेसिकली हम इसको छेड़ते नहीं हैं और ना हम इस साइट को खोलेंगे, क्योंकि इस साइट को खोलना इलीगल है और गलत है। आप उन साइट्स को नहीं खोलिएगा, ठीक है। और देखते हैं कि कौन कौन सी वेबसाइट रैंक कर रही है। देख सकते हैं सबसे पहले नंबर पे वेबसाइट है वो भारत जॉब रिजल्ट है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि इसे खोल लेंगे और इसी के साथ मैं क्या करूँगा कि जो ये वाली वेबसाइट है इसे भी खोल लूँगा। अगर हम यहाँ पे दूसरे तीसरे पेज में जाते हैं तो मैं आपको दिखा दूंगा कि बहुत लो डोमेन अथॉरिटी वाली साइट्स भी रैंक कर रही हैं, बट वीडियो छोटी हो और आपको सारी चीज़ समझ में आ जाए, इसलिए मैं आपको सिर्फ 2 वेबसाइट्स का एग्जांपल दे रहा हूँ फर्स्ट पेज से, ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और एक बात और कि मेरी वीडियोस को जब भी देखा करिए तो एंड तक देखा करिए। इंस्टाग्राम पर मेरे को बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि सर मैं ट्रैफिक कैसे लाऊं या फिर कैसे स्टार्ट करूं, ये सब चीज़ें तो मैं बताता हूं अपने वीडियोस में, सब चीज़ बताता हूं, बट आप देखते नहीं हैं। आप वीडियो को पूरा देखा करिए। मैं पूरा मेहनत से वीडियो लेकर आता हूँ, भले ही मैं चकाचौंध नहीं दिखाता, ये सब चीज़ें नहीं करता, एडसेंस के अर्निंग्स बिल्कुल वैसे नहीं दिखाता जैसे और करते हैं, बट आप वीडियो को देखा करिए और समझा करिए। हिंदी बाग जैसी वेबसाइट उसको मैं ऐसे ही रैंक नहीं कर रहा हूँ, ऐसे ही नहीं मैं ट्रैफिक लेकर आया हूँ, मेरी 30 से ऊपर वेबसाइट्स रैंक कर रही हैं, ठीक है। मैं अर्निंग्स नहीं शो करता क्योंकि एडसेंस में इस्तेमाल ही नहीं करता ज़्यादा, और जो एडसेंस इस्तेमाल करता हूँ उसकी अर्निंग मैं इसलिए नहीं दिखाता क्योंकि मेरा एडसेंस 2 बार बैन हो चुका है। मैं नहीं चाहता कि किसी भी तरीके से मेरा एडसेंस बैन हो, क्योंकि शायद गूगल पे इस पे एडसेंस का अर्निंग दिखाना शायद गलत है, ये कुछ रूल है, पता नहीं मेरे को, लोग कैसे दिखा लेते हैं। बट मेरे को कोई रिस्क नहीं लेना है और मेरे को यूट्यूब पे भी अभी कोई रिस्क नहीं लेना है किसी भी तरीके से। और बाकी जो इजोइक वगैरह की अर्निंग्स है वो तो मैंने दिखाई दी है। 9,000 की अर्निंग्स, $9,000 की अर्निंग्स कोई मजाक नहीं होती, और 15 लाख की अर्निंग तो मैंने प्रूफ के साथ दिखाई है। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप समझिए, वीडियो को एंड तक देखा करिए, बीच में छोड़ के मत जाया करिए, तभी आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। वरना जो लोग एंड तक देख रहे हैं उनका फ़ायदा होगा और कोई बात नहीं है, बाकी आपकी मर्ज़ी है। तो देख सकते हैं 1 मिलियन के करीब ट्रैफिक आ रहा है, ठीक है। ये आप खुद भी जाके चेक कर सकते हैं। और बेसिकली यहाँ पर अगर देखा जाए तो सारा ट्रैफिक इंडिया से और कुछ US से है, ठीक है। तो ऐसा करेंगे कि हम इसको भी देखेंगे और एक इस वाली वेबसाइट को भी देखेंगे। इसका भी मैं आपको यहाँ ट्रैफिक दिखाता हूँ एक बार। तो ये शो नहीं कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर शो नहीं कर रहा है सिमिलर वेब पे, बट मैं आपको दिखाऊंगा SEMrush में। तो अब चलिए SEMrush में डेटा देखते हैं। जो टॉप पे रैंक कर रहा था सबसे ऊपर, उसका आप देख सकते हैं कि कितना है, 3 मिलियन का ट्रैफिक है 2K बैकलिंक्स के साथ। और दूसरी वेबसाइट का आप देखिए ज़रा, दूसरी वेबसाइट का 2.8 मिलियन ट्रैफिक है, ठीक है, मात्र 15 डोमेन अथॉरिटी के साथ। तो यही चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ, नई वेबसाइट्स भी रैंक कर सकती हैं और जिनकी अथॉरिटी कम है वो भी रैंक कर सकते हैं। देख सकते हैं 528 बैक लिंक है। और इसका क्या कहते हैं, जो ग्राफ देखिए आपकी बिल्कुल अभी अभी उठा है, ठीक है, बिल्कुल रिसेंट में उठा है, 1 आध महीने में। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है अर्निंग होती है। और यहाँ पर और मैं आपको कीवर्ड्स दिखा देता हूँ किस कीवर्ड से बेसिकली रैंक कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे इंडिया से बेसिकली ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है, और फिर नेपाल, और इस तरीके से जो भी यहाँ पे कीवर्ड्स देख सकते हैं आप। तो देख सकते हैं ये सारे जो कीवर्ड्स हैं इनको आप देख सकते हैं, बॉलीफ्लिक्स, मूवीज़डा, इस तरीके से और भी चीज़ें। और मैं इधर दिखाया था आपको कि इसका जो रैंकिंग कीवर्ड्स है वो क्या क्या है। तो कुल मिलाकर आप यहाँ पर ये समझिए कि रैंकिंग करनी कितनी आसान है, आसानी से ट्रैफिक लाया जा रहा है और बिल्कुल कम अथॉरिटी के साथ। 15 डोमेन अथॉरिटी तो किसी की भी हो जाती है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं होती। अब ये देख सकते हैं जो ये कीवर्ड आ रहा है इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी रैंक करके दिखाया है, ठीक है। अगर मेरी आप पिछली वाली वीडियो देखेंगे, आप जो US वाला कीवर्ड्स है उसमें आप जाके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैंने इस पर रैंक करके दिखाया है और इस पर ट्रैफिक ला के दिखाया है। अब मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ अपनी वेबसाइट का, जो मैं मूवीज़ कीवर्ड पर लेकर आया हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने और कीवर्ड्स यहाँ पर हाइड कर रखे हैं, बट बेसिकली आप देख सकते हैं कि ये मूवीज़ यहाँ पर आ रहा है और ये मूवीज़ यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि इसको रिफ़्रेश कर देता हूँ ताकि आपको किसी प्रकार का संशय मन में ना रह जाए। तो रिफ़्रेश करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अपनी वेबसाइट का नाम मैं नहीं दिखा सकता अभी, और इसको मैं नीचे कर लूँगा अभी सब हाइड करते हुए, उसके बाद फिर मैं आपको ओपन करके दिखाऊँगा। तो देख सकते हैं आप फिर से
यहाँ पर मैंने रिफ़्रेश करके भी दिखा दिया, वो इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है ताकि आपको सब चीज़ समझ में आ जाए। तो देख सकते हैं कितने कितने क्लिक्स आ रहे हैं, और ऐसे ही और भी कीवर्ड्स हैं जिसके ऊपर रैंक कर रहा हूँ। ये तो आपका वैसे दिखा रहा है लिस्ट में, और ये लास्ट 3 मंथ का डेटा है क्योंकि नई वेबसाइट है मेरी। तो इसीलिए मैं स्टार्टिंग से बता रहा था आपको कि नई वेबसाइट से भी ट्रैफिक ला सकते हैं आप, और ये मेरी नई वेबसाइट है, नई वेबसाइट में मैं ट्रैफिक ला रहा हूँ। तो जो भी नए ब्लॉगर्स हैं जो परेशान हैं इसके लिए, वो आप इस तरीके से ट्रैफिक ला सकते हैं। अब मैं चलिए आपको पूरे कीवर्ड्स की लिस्ट दिखा देता हूँ। पहले पूरे कीवर्ड्स की लिस्ट देख लेते हैं, उसके बाद इस लिस्ट के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आप रैंक कर सकते हैं, कैसे वो लोग रैंक कर रहे हैं और वो क्या क्या लिख रहे हैं, कैसे कैसे लिख रहे हैं, और आप क्या एडिशनल चीज़ें कर सकते हैं जिससे आप भी रैंक कर सकें। तो ये कीवर्ड्स हैं सारे, मैं नीचे करके दिखा रहा हूँ आपको। तो देख सकते हैं सारे कीवर्ड्स, और बाकी टेलीग्राम पे भी आपको मिल जाएगा। बस मैंने वो आपको शर्त बता दी है कि 100 लाइक्स आप कंप्लीट कर दीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। अब देख सकते हैं सारा यहाँ पर कीवर्ड्स आपको दिखा दिया मैंने, ठीक है। जितना देख सकते हैं कितने छोटे छोटे कम है इसका वो मतलब रैंकिंग वाला, इसका देख सकते हैं कितना 90,000 के करीब वॉल्यूम। तो आप आसानी से टारगेट करके रैंकिंग कर सकते हैं और ट्रैफिक ला सकते हैं। मिलियंस में ट्रैफिक आ रहे हैं बिल्कुल कम अथॉरिटी के साथ। मेरी वेबसाइट की अथॉरिटी 30 है और 15 की मैंने आपको दिखाया कि 15 की अथॉरिटी के साथ वो रैंक कर रहे हैं। अब मैं चलिए आपको दिखाता हूँ कि जो छोटी वेबसाइट है ये वाली, वो कैसे रैंक कर रही है, वो क्या कर रहे हैं इसके ऊपर। देख सकते हैं अभी हमने ये स्टार्ट किया। बेसिकली 2 कॉलम है साइड में, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और बाकी इन्होंने क्या लिखा है, टेबल ऑफ कंटेंट्स दिया है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है टेबल डालना। ये टेबल अगर आप नहीं डालेंगे तो रैंक करना मुश्किल है। टेबल्स डालने बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मैंने अपनी वेबसाइट पे भी डाला है। उसके बाद देख सकते हैं फीचर्स, और यहाँ पे आप इनका ये भी देख सकते हैं जो फ़ॉन्ट ये इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं यहाँ नीचे तक आ गए हैं और ये देख सकते हैं FAQ ने लिखा, डिस्क्लेमर लिखा। तो बेसिकली वो तो आप इस साइट पे जाके देख ही सकते हैं कैसे लिखना है आपको, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं यहाँ पे ये दिखाता हूँ, मैंने पूरा कॉपी कर लिया है, ठीक है। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ कि उन्होंने कितने वर्ड्स लिखे हैं। तो वर्ड काउंटर एक वेबसाइट है, इसके ऊपर जाके आप वर्ड्स देख सकते हैं कोई कॉपी पेस्ट करके कितना लिखा है किसी ने भी। तो इसको हटा के मैं पेस्ट कर लेता हूँ और देख लेते हैं कि कितना वर्ड्स। तो 1323 वर्ड्स इन्होंने लिखे और इनकी वेबसाइट रैंक कर रही है। तो आप समझ सकते हैं कितना आसान है रैंक करना। मात्र 1000-2000 वर्ड्स लिख के भी रैंक किया जा सकता है। कोई ज़रूरत नहीं है 4000-5000 वर्ड्स लिखने की, जो ब्लॉगर्स कहते हैं आपको, अन्य ब्लॉगर्स कहेंगे 4000-5000 वर्ड्स लिखो। तो कोई ज़रूरत नहीं है सब करने की। 1000-1500-2000 वर्ड्स पे भी रैंकिंग हो रही है। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि यही आपका ध्येय होना चाहिए, आप या इसी पर काम करो और इसी से सब कुछ करो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इस पर भी काम कर सकते हो। स्टार्टिंग में ट्रैफिक लाओ, अपनी वेबसाइट पे ग्रोथ करो, और क्या कहते हैं उस ट्रैफिक को पुश जो नोटिफिकेशन होता है उसमें ग्रैब करो। मान लीजिए आपकी वेबसाइट पे 2 मिलियन का ट्रैफिक आया और इस तरीके से 1 मिलियन आपने पुश नोटिफिकेशन सब्सक्राइबर्स इकट्ठा कर लिए। अब उस 1 मिलियन सब्सक्राइबर से आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ यही चीज़ करनी है जो अन्य लोग कह रहे हैं वही करना है, या उल्टी सीधी कॉम्प्लेक्स चीज़ों में फंसना है। सिंपल चीज़ें करिए, ट्रैफिक लाइए। और पता है कि ये ट्रैफिक ज़्यादा नहीं चलने वाला, मैं आपको एक गारंटी देता हूँ आपको कि ज़्यादा नहीं चलने वाला है। ये आपको 5-6 महीने चलेगा, उसके बाद आपकी वेबसाइट को गूगल निकाल देगा, ठीक है। लेकिन उस 5-6 महीने में ही आपको कम से कम 10-12 मिलियन का ट्रैफिक लेकर आना है, और कम से कम 3-4 मिलियन आपको पुश नोटिफिकेशन सब्सक्राइबर इकट्ठे करने हैं। 2-3 वो लगा के, कंपनीज लगा के, जैसे 2-3 कंपनीज एक साथ लगा देंगे तो धड़ 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 खुलेगा। लोग किसी को फॉलो किसी को अनफॉलो करेंगे इस तरीके से, तो आपका 3-4 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाएगा इकट्ठा। उस 3-4 मिलियन सब्सक्राइबर से आप बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है। उसी 3-4 मिलियन सब्सक्राइबर्स को आप दूसरे पोस्ट पे भेज के अर्निंग कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर बताता हूँ आपको, जो लोन मैग्नीश और ये सब जो मैं आपको बताता हूँ ना, ज़रूरी नहीं है कि आप उसके ऊपर रैंक करो। लोन मैग्नीश इन सब पर रैंक करना बहुत मुश्किल है, सच बात है, लेकिन उसके ऊपर आपको रैंक नहीं करना। आप बस लिख के छोड़ दो, उसके बाद एड्स लगाओ गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेके, और उसके बाद आप क्या कहते हैं ट्रैफिक भेजो। यही पुश नोटिफिकेशन वाला सब्सक्राइबर जो आपने इकट्ठा किया, इसी का ट्रैफिक वहाँ पर भेजो, आपकी अर्निंग अच्छी खासी होगी। तो इस तरीके से अर्निंग करी आती है, इस तरीके से ग्रोथ करी आती है। तो ऐसे लोग कर रहे हैं और इस तरीके से अर्निंग कर रहे हैं बेसिकली। तो मैंने आपको प्रूफ वगैरह सब चीज़ दिखा दिया है, और आपको मैंने कीवर्ड्स भी दिखा दिए हैं, और कीवर्ड्स देखने के लिए आपको पता है कि आपको क्या करना है। बाकी जो आपको मिलेगा वो इस वाले टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, आप इसको जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और 100 लाइक्स कंप्लीट होते हैं मैं यहाँ पे सब चीज़ डाल दूंगा। बाकी यहाँ पर और भी चीज़ें मैं डालता रहता हूँ, आप देख सकते हैं इस तरीके से मैं अपनी ट्रैफिक एनालिटिक्स ये सब डालता रहता हूँ। तो आप जाके फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल को, ठीक है। और अगर 1000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं ना मेरे NK टेक गाइड जो ये टेलीग्राम चैनल है, तो इस पर भी मैं बहुत कुछ स्पेशल लेकर आने वाला हूँ। तो आप जल्दी से जाके कंप्लीट करिए और लोगों को भी इन्वाइट करिए, ज्वाइन करिए।
और मेरा इंस्टाग्राम भी है, उसको भी ज़रूर फॉलो कर लीजिए, क्योंकि इंस्टाग्राम पर भी मैं बहुत कुछ डालता रहता हूँ। बहुत सारे कीवर्ड्स मैंने यहाँ इंस्टाग्राम पर शेयर किए हैं, तो फॉलो करिए यहाँ पर भी। जैसे जैसे फॉलोअर्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे मैं यहाँ पे चीज़ें और डालता जाऊँगा। तो 150 फॉलोअर्स हो गए हैं, आप यहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं, और मैं यहाँ बहुत सारी चीज़ें डालता रहता हूँ, तो फॉलो कर लीजिएगा। बाकी यूट्यूब चैनल है मेरा, इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा वीडियो लाइक करने के साथ साथ, और शेयर करिएगा जो भी आपके जानकार में है, ब्लॉगर्स हैं, उन सबके साथ शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अवेयर हों। और बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जो मेरा चैनल है खुल के आ चुका है। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।